हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जांघों में खुजली के इलाज के बारे में, यानी कि जिसे आम भाषा में हम दिनाई के नाम से भी जानते हैं। दिनाई में कौन सी मेडिसिन यूज होती है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी ने पूछा भी था कि दिनाई खुजली में कोई बेस्ट मेडिसिन बताइए, तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी बेस्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो दिनाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिनाई क्या होता है। तो हम दिनाई को मेडिकल टर्म में टेनिया क्रोडिस कहते हैं। जॉक इचिंग यानी जांघों में खुजली होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें मेडिकल टर्म में टेनिया क्रोडिस कहा जाता है। जांघों में खुजली एक इन्फेक्टेड फंगस इन्फेक्शन के कारण होती है, जो कि दाग के समान होती है। इसके अंतर्गत खुजली आपके कमर के नीचे भीतरी जांघों में और ग्लूटियल क्लेफ्ट के आसपास होती है। टेनिया क्रोडिस की कंडीशन में खुजली वाले भाग की त्वचा पपड़ीदार और फटी हुई हो सकती है। यह खुजली आमतौर पर रात के समय में सबसे ज्यादा होती है। जॉक इचिंग में त्वचा का रंग लाल, बैंगनी या सफेद हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा। कहीं पे आपको दाग मतलब हुआ है, यानी कि दिनाई हुआ है, वहाँ पे कहीं रेड कलर की स्किन हुआ है, तो कहीं व्हाइट हुआ है, तो कहीं बैंगनी कलर का आपको स्किन देखने को मिल सकती है और आपके स्किन पर पपड़ीदार जैसी बन सकती है। अब हम बात करेंगे दिनाई की कॉज के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण आपके स्किन पे दिनाई जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज्यादा होती है। बहुत पसीना आने के कारण भी आपको दिनाई जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अंडरवियर, जीन्स टाइट पहनना, यानी अंडरवियर और जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं, तब उस कंडीशन में आपको दिनाई जैसी समस्याएं हो सकती है। वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उसके कारण भी आपको दिनाई जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा के कारण, डायबिटीज, मधुमेह जिसे कहते हैं, इस सभी प्रॉब्लम के कारण आपको दिनाई जैसी समस्याएं हो सकती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी जब दिनाई होता है तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो लगातार खुजली चलना, यानी कि हमेशा खुजलाते रहना। रेडनेस यानी लाल 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 धब्बे बनना, जहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ भी लाल धब्बा बना है, यहाँ भी बना है। जहाँ जहाँ पे आपको दिनाई होता है वहाँ पे रेडनेस जैसे समस्याएं देखने को मिल सकती है। बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन हो सकता है, यानी जिस जगह पे आपको दिनाई हुआ है उस जगह पे आपको जलन महसूस हो सकती है। स्किन कलर चेंज, यानी कि आपके स्किन का कलर चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे ठीक नॉर्मल है और यहाँ पे जब दिनाई हुआ है तो रेड जैसी स्किन हो गया है। त्वचा पपड़ीदार और फटी हुई होना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पपड़ीदार, जब दिनाई हुआ है तो पपड़ीदार दिख रहा है और फटी हुई भी यहाँ पे दिख रहा है। इफ इन्फेक्टेड एरिया पर दाने का उभरना, दाना छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे। दानों में जलन और दर्द होना, और जो आपको दिनाई में दाने निकलते हैं उसमें जलन और दर्द भी होते हैं। अब हम बात करेंगे दिनाई में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। उससे पहले कि आप कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। एंटी फंगस क्रीम टू ट्रीट फंगस इन्फेक्शन। इस क्रीम की नाम की बात करूँ तो कोनेस्टेन एस क्रीम, इसका अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं क्लोट्रीमाजोल। और इस मेडिसिन की यानी कि इस क्रीम की यूज की बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, यानी आपके स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गए हों, तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इचिंग, यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी खुजली इचिंग हो रही है, तब उस कंडीशन में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडनेस, यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी रेड रेड सर्कल बन रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस कनेस्टेन एस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करूँ तो अप्लाई ऑन इफेक्टेड एरिया, यानी बीडी, दिन में 2 बार इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्रीम है एंटी फंगल क्रीम टू ट्रीट फंगस इन्फेक्शन। इस क्रीम की नाम की बात करूँ तो कैटजोल एम क्रीम। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं माइकोनाजोल निट्रेट। इसका यूज की बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन, यानी कि आपके स्किन पे इन्फेक्शन हो गए हैं, तब उस कंडीशन में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इचिंग, यानी कि आपके शरीर में कहीं पे भी आपके स्किन पे इचिंग जैसी समस्या हो रही है, तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडनेस, यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी रेड रेड धब्बे बन रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम की डोज की बात करूँ तो अप्लाई ऑन इफेक्टेड एरिया बीडी, दिन में 2 बार इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्रीम है वो है एंटी फंगस क्रीम टू ट्रीट फंगस इन्फेक्शन। इस क्रीम की नाम की बात करूँ तो केयर अल क्रीम। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं टलनाफ्टेड। और इस क्रीम की यूज की बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन, यानी आपके स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉक इचिंग, यानी कि आपके जांघों में कहीं पे दिनाई जैसी समस्या हो रही है, तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म, यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी राउंड कलर के रिंग वर्म बन रहे हैं, यानी कि दिनाई जैसी समस्या हो रही है, तब उस कंडीशन में भी इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम की डोज की बात करूँ तो अप्लाई ऑन इफेक्टेड एरिया बीडी, दिन में 2 बार इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट क्रीम है वो है टर्बेस्ट क्रीम, एंटी फंगस क्रीम टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रीम की नाम की बात करूँ तो टर्बेस्ट क्रीम, इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड।
इसका यूज की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन यानी कि आपके स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तब इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉ किचिंग यानी कि आपके जांघों में दिनाय जैसी समस्याएं हो गई है तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी रिंग वर्म जैसी समस्याएं हो रही है तब उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम की डोज की बात करूँ, अप्लाई ऑन इफेक्टेड एरिया, बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फ्लूका 150 mg। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम ओरली एंटी फंगस मेडिसिन टू ट्रीट फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं। इस मेडिसिन की नाम की बात करूँ तो फ्लूका 150 टैबलेट के रूप में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फ्लूकोनाजोल। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन यानी कि आपके स्किन पर किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जॉ किचिंग यानी कि आपके जांघों में दिनाय जैसी समस्या हो गई है तब उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म यानी कि आपके स्किन पर रिंग वर्म जैसी समस्याएं हो रही है तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज 150 mg OD 3 में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइल्ड की बात करूँ तो ये आपके डॉक्टर के अनुसार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कॉन्जिट्रा 200 mg टैबलेट। इस टैबलेट का इस्तेमाल ओरली एंटी फंगल मेडिसिन टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की नाम की बात करूं तो कॉन्जिट्रा 200 टैबलेट, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अंदर जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन की बात करूँ तो इट्राकोनाजोल। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन यानी कि आपके स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉ किचिंग यानी कि आपको दिनाय जैसी समस्याएं हैं तब उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म यानी कि आपके स्किन पे कहीं पे भी रिंग वर्म जैसी समस्याएं हो रही है तब उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट की डोज की बात करूं तो एडल्ट डोज 200 mg OD दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाइल्ड की बात करूं तो ये आपके डॉक्टर के अनुसार इस टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक